प्रिय छात्रों नमस्कार। अपने मैथ जीनियस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित हिंदी माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर है। वास्तविक संख्याएं ठीक है। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या है पूर्ण। वैसे तो हम पिछली कक्षाओं में बहुत सारे संख्याएं पढ़े होंगे। पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, भाज्य, बहुत सारे संख्याओं को पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर। देखो दोस्तों, पूर्ण संख्या, इसके नाम से ही हमें भली भांति परिचित हो जाना चाहिए कि पूर्ण मतलब पूरा। पूर्ण मतलब क्या बोल रहा है? पूरा, पूरा संख्याएं। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या होगा? ऐसी संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक लिखी जाती है या पढ़ी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। मतलब वह संख्या जिसे हम वह संख्या जिसे हम लोग 0 से लेकर कहाँ तक दोस्तों? अनंत तक। अनंत तक, अनंत का ए है, ठीक है, सिंबल। अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? 0 से लेकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे हम देख लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या बोल रहा है? परिभाषा क्या बोल रहा है? वह संख्या जिसे हम लोग 0 से लेकर, कहाँ से लेकर? 0 से लेकर अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? 0 से लेकर, 0 हुआ से लेकर कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक जाएगी दोस्तों? अनंत तक। 0 से लेकर अनंत तक जाती है, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, दूसरा क्या है? प्राकृत संख्या। जैसे हम एग्जाम्पल पर हम पूछ लेंगे, जैसे 45, ये क्या है? पूर्ण संख्या है? ऑटोमेटिक बोलोगे, क्योंकि हाँ सर, क्योंकि 0 से लेकर अनंत तक जा रही है, इसकी वजह से 45 भी आएगी 0 से में अनंत तक। जैसे आप लोग 5 क्या पूर्ण संख्या है? अवश्य पूर्ण संख्या है। क्यों है? क्योंकि परिभाषा, मेरा डिफिनेशन बोल रहा है, परिभाषा बोल रहा है 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे 0 क्या होगा? पूर्ण संख्या। 48 क्या होगा? 48 पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, 47 क्या होगा? पूर्ण संख्या होगी। 98 क्या होगा? पूर्ण संख्या हो जाएगी। 100 क्या होगा? मतलब जहां तक हम जा सकते हैं अनंत तक, वो सब क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है उसको देख लो। प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? नेचुरल, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। यह क्या बोल रहा है? वह संख्या जिसे हम लोग 0 से लेकर नहीं, 1 से लेकर, इसका क्या होगा? 1 से लेकर अनंत तक जाती है। वह संख्या जिसे हम लोग या हम लिखो, हम लोग सही नहीं है तो, जिसे हम 1 से लेकर कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाती है। ठीक है,
उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए हम उदाहरण देख लेते हैं। कहाँ से बोल रहा है दोस्तों, परिभाषा क्या बोल रहा है, वह संख्या जिसे हम एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर जाएंगे, कहाँ से, एक से लेकर, एक से लेकर चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। ठीक है, अगर हम पूछ देंगे या फिर कोई भी पूछ दिया कि क्या 27 पूर्ण संख्या है या फिर प्राकृत संख्या है, इसमें अगर पूछ दिया कोई कि 27 पूर्ण संख्या है या फिर प्राकृत संख्या है, तब क्या बताओगे, पूर्ण संख्या है या फिर प्राकृत संख्या है। अगर मान लो आपको विकल्प में आ गया कि 27 पूर्ण संख्या है, ठीक है, नहीं 27 कौन सी संख्या है, उसमें विकल्प में आ जाएगा पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक आ जाएगा, और इनमें से कोई नहीं, ये भी करके आएगा, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, इन दोनों में से कोई नहीं, मतलब 3 ऐसे आ जाएगा। जैसे मान लो 27 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, 27 कौन सी संख्या है, ऐसे मान लो एग्जाम्पल में आ गया है वो, उसमें आपको लो ये आ जाएगा, विकल्प में आ जाएगा पूर्ण संख्या, दूसरा हो जाएगा प्राकृत संख्या, तीसरा हो जाएगा ए और बी दोनों, डी हो जाएगा चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो फिर आपका जवाब क्या रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, बोलो बोलो। क्योंकि देखो यहां पे देख लो, ये जो पूर्ण संख्या है, ये क्या बोल रहा है, इसका परिभाषा 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। 0 से अनंत तक कोई भी संख्या हो उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब प्राकृतिक संख्या क्या बोलता है, नेचुरल नंबर क्या बोलती है कि 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर, कहाँ से लेकर, 1 से लेकर अनंत तक जाती हो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखो 0 से लेकर 27 जो है पूर्ण संख्या में भी शामिल है, 27 प्राकृतिक संख्या में भी शामिल है, मतलब ये संख्या दोनों है, ये संख्या क्या है, दोनों है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा इस विकल्प में, ए और बी दोनों पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है, दोनों है। ठीक है, इस तरह से समझो, समझ आ गया। अब आगे अपन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या समझ आ गया, अब आगे आते हैं पूर्णांक। क्या, पूर्णांक, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर, क्या बोलते हैं, इंटीजर। ये क्या है, पूर्णांक क्या है, मतलब ये पूर्णांक क्या होती है, मतलब सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य सहित संख्याएं को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे सभी धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य सहित संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक, शून्य भी शामिल रहेगा, सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य भी शामिल रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक। जैसे
एग्जाम्पल फॉर देखो, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, इस क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, ये धनात्मक संख्या हो जाएगी, धनात्मक संख्या, ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक संख्या, ये क्या हो जाएगा 0। तो परिभाषा क्या बोल रहा है, धनात्मक मतलब सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और 0 सहित संख्या क्या कहलाती है, इंटीजर कहलाती है। ठीक है, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसको एक नोट में याद रखना, शून्य न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है, फिर परंतु शून्य पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक मतलब समझ ही रहे हो कि पूरे धन वाली संख्या, ये 1 से लेकर अनंत तक जो भी होगी संख्या वो धनात्मक पॉजिटिव में आ रही है, तो पूरे पॉजिटिव में नेगेटिव, यानी समझ ही रहे हो। अगर ये क्या में नेगेटिव में यानी ऋणात्मक संख्या है, अगर यही चीज़ पॉजिटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या मतलब धनात्मक संख्या हो जाएगी, ये चीज़ है अपन। ठीक है, अब यहाँ आता है अपन सम संख्या और असम संख्या। सम संख्या इवन नंबर, इवन सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या क्या है इसको भी देख लो, सम संख्या क्या है इसको भी पढ़ लो। किसी संख्या में 2 से भाग देने पर वह संख्या विभाजित हो जाती है तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। मतलब किसी संख्या में किसी संख्या में 2 से भाग देने पर वह संख्या विभाजित हो जाती है। ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी संख्या हो उसमें 2 से भाग चला जाए, कोई भी संख्या हो वो 2 से भाग चला जाए वो सम संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल फॉर, जैसे मान लो 20 में 2 का भाग दिए, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कोई भी संख्या, जैसे मान लो 50 में 2 का भाग दो, जैसे 50 है इसमें 2 का भाग दो, तो 2 दूना 4, 1 0 2 पंचे 10, शेषफल कट गया 0, 25 आया ना, मतलब पूरे कट गया ना। ये क्या है 20 50 क्या है सम संख्या है। कोई भी संख्या जैसे 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डॉट 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 डॉट, मतलब जिसमें 2 का भाग चला जाए, कोई भी संख्या ले लो दोस्तों, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे इतना कोई भी संख्या ले लो। ठीक है, अगर इसमें 2 का भाग चला जाता है और शेषफल तुम्हारा कट पिट के क्या आता है 0 आ जाता है, तो वह क्या हो जाती है, वह संख्या क्या हो जाती है सम संख्या हो जाती है। कोई भी संख्या ले लो, अगर वो 2 से पूरी तरीके से कट जा रही है तो वह संख्या
सम होगी, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है, बस 2 से डिवाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, देखो विषम संख्या क्या होती है? ऑड नंबर। किसी संख्या में 2 से भाग देने पर उसका अपोजिट रहेगा। संख्या में 2 से भाग देने पर वह संख्या विभाजित नहीं होती है। ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कोई भी संख्या लो जिसमें 2 का भाग ना जाए। एग्जाम्पल फॉर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 में जाएगा? नहीं जाएगा। 2 का 17, 19, 21, बहुत सारे हैं। ठीक है, जिसमें 2 का भाग ना जाए, कोई भी बड़ा संख्या ले लो, जैसे 51 में 2 का देखो भाग जाएगा क्या? 2 दूना 4, 1, 1, 2 पंचे 10, कितना बचा? 1 बचा। शेषफल तो बच गया ना, शेषफल पूरा तरीके से कट जाए तब होगा। अगर शेषफल बच गया तो क्या हो जाएगी अपन? क्या हो जाएगा? विषम संख्या है। 51 क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा? 50 लोगे तो पूरा कट जा रहा है, यानी कौन सी संख्या होगी? सम संख्या हो गई। ठीक है, इस तरह से। अब आगे देखते हैं अपन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल नंबर किसी संख्या में, मतलब किसी संख्या को p/q के रूप में, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वह मतलब ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में, रूप यानी फॉर्म में लिख सकते हैं। तथा p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। p और q पूर्णांक, समझ रहे हो ना? इंटीजर पूर्णांक हो, जहां q नॉट इक्वल 0 हो। इसको भी विशेष ध्यान देना है। ठीक है, q नॉट इक्वल क्या हो? 0 हो। तो इसको समझो। जैसे मान लो p/q मतलब अंश बटे हर, अंश बटा हर, समझ रहे ना? तो क्या हो जाएगा? p/q। कोई भी संख्या लो भिन्न में हो, p/q के फॉर्म में है तो वह भिन्न है, मतलब वह परिमेय संख्या है। जैसे 4/5 क्या है? परिमेय संख्या है। s कैसे पता करोगे? देखो, एक तो p/q के रूप में है, परिभाषा क्या बोल रहा है? ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है? पूर्णांक हो, मतलब दशमलव में ना हो। ठीक है, p और q पूर्णांक हो, जहां q नॉट इक्वल 0 है, मतलब इसके बराबर q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए बस।
अगर इसके बराबर क्या है 5 है, इसके बराबर क्या है 4 है, ठीक है। 6/3 ये क्या है बताओ, परिमेय संख्या है s। 0 क्या है, परिमेय संख्या है ना, क्योंकि इसके बटे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं भाई। परिभाषाओं में हमें क्या बताया है, P नॉट इक्वल 0 नहीं बताया है भाई, इसको याद रखो। बस हमें Q नॉट इक्वल 0 बताया, इसको याद रखो, ठीक है। Q नॉट इक्वल 0, अगर हम 8/0 लिख देंगे तो क्या है, परिमेय संख्या है s, नहीं है, नो नहीं है, क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरी परिभाषा क्या बोल रही है कि Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अगर ये बताओ P/Q, तो इसके बराबर P के बराबर तो 8 हुआ, Q के बराबर क्या हुआ 0 हुआ, तो ये नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं है। अब हम बोलते हैं 4, क्या परिमेय संख्या है s है, क्यों है, P/Q के रूप में है क्या, s है ना, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मांग लेंगे, तब P के रूप में ये हो जाएगा, Q के ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कोई भी संख्या हो 89/80, ठीक है, तो क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, s है, क्योंकि P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, ठीक है। इस तरह परिमेय संख्या हो। इनरेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या है, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो जैसे मान लो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखना है अपने को, ठीक है, इसके रूप में नहीं लिखना है, तो फिर किस रूप में लिखना है भाई, जैसे √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन √4 क्या परिमेय संख्या है, s नहीं, s या नो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल भैया होता है 2, ठीक है। 8 परिमेय संख्या है क्या, है ना, क्योंकि देखो इसका वर्गमूल 2 तो हो जाएगा, 2 बचेगा ना, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। मतलब √11 क्या परिमेय संख्या है, हाँ है ना। √16 परिमेय संख्या है नहीं है, किसका वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल है, ठीक है। पाई क्या परिमेय संख्या है, s है ना, क्योंकि 22/7 है, इसको भाग करोगे तो कहाँ जाएगा, दशमलव में जाती है, ठीक है, जो कि दशमलव में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, दशमलव में अगर रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इस तरह से है। उदाहरण पहला देखो दोस्तों, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। n कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, जो कि हम प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है, उसको हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। ऐसा कोई मान है जो यह शून्य पर समाप्त हो। शून्य पर समाप्त क्या हो सकता है, किससे, अगर 4 की पावर n को 5 से डिवाइड करेंगे तो वह शून्य से समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यदि n के लिए संख्या, यदि n के लिए हल में लिखेंगे, यदि n के लिए संख्या 4 की पावर n पर 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है। 4 की पावर n कहाँ समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है। तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी,
होगी, है ना दोस्तों। कोई भी संख्या को अगर वो 5 से अगर संख्या 0 पर समाप्त होती है तो 5 से विभाजित होगा ही। उसका विभाजन नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हो तो वो 5 से विभाजित हो जाएगी ऑलरेडी। उसी तरह से ये बता रहा है, अगर 0 पर समाप्त होती है तो 5 से विभाजित होगा ही, ठीक है। जिसे 4 की पावर n को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 की पावर n लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं। यहाँ अभाज्य गुणनखंड केवल 2 ही सकता है, यहाँ अभाज्य गुणनखंड केवल 2 ही रह सकता है, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा 2-3 बार लर्निंग कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण दूसरा देखो क्या है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएफ कैसे निकालते हैं, ये एक विधि देख लो हम कैसे निकालते हैं। अगर एक जान गए तो अपने आप कोई भी संख्या लेना, उसका गुणनखंड करना, फिर उसके अनुसार से निकालते रहना। जितना लगाओगे, जितना करोगे, उतना ही मैथ बनेगा दोस्तों, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो क्या है, संख्या कितना है, 6 का क्या हो जाएगा, गुणनखंड करो, 6 का कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 एकम 1 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। ये क्या है, 20, ये 20 का क्या होगा, 20 का भी निकाल दो, 2 दाम 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 1 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 5 हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये शेप निकालेंगे, मतलब 6 और 20 का यह शेप क्या होगा, देखना ये शेप क्या होता है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो ए और ए कॉमन है, मतलब 1 2 और मतलब इसमें से क्या है, कॉमन एक ही है ना, 2, तो यह हो जाएगा, ये शेप क्या हो जाएगा, 2। मतलब कोई भी संख्या का देखना कॉमन, कोई भी संख्या का कॉमन, जैसे देखो 1 और 1 है, इसमें 1 भी लिख दो, 1 गुणे 2 करोगे तो क्या होगा, 2। मतलब देखो जो कॉमन चीज़ रहेगा, कॉमन, तो इसका और इसका कॉमन, इसका और इसका कॉमन, 5 तो है नहीं, 3 और 5 है नहीं। अगर यहाँ 5 होता दोस्तों तो यहाँ 5 भी लिखते, क्योंकि ए और ए कॉमन हो जाता, ठीक है। ये तो नहीं है, इसलिए ये होगा, कितना होगा, 2। 6 और 20 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या बोलता है, हाईएस्ट, मतलब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है तो 1 लिख दो, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो अधिक घात किस में है, इसमें है ना, तो ए लिख दो, 2 की पावर 2 गुणे, देखो इसमें 3 है, इसमें तो नहीं है ना, तो 3 लिखो। अब इसमें देखो आगे तो नहीं है संख्या, इसमें आगे संख्या नहीं है ना, इसमें देखो 2 तो लिख दिए, 5 है, 5 लिख दो। इसका गुणा करो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, ये हो गया आपका आंसर दोस्तों, ठीक है। समझ आया कैसे करते हैं, इसी तरह से अपन करेंगे, ठीक है। चलो अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञान कीजिए और फिर एलसीएम भी ज्ञान करना है। मतलब एचसीएफ और एलसीएम, देखो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञान करते हैं अपन, कैसे करते हैं, तो पहले गुणनखंड, इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 96 और कितना है 404, ठीक है। 96 का निकालो कितना आता है, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एकम 3, ये हो गया, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5,
मतलब 1 गुणे 2 की घात कितना हो जाएगा 5 गुणे 3। ठीक है, अब 404 का निकाल लो, 404 का निकालो कितना आता है। 2 दूना 4 शून्य, 2 दूना 4, 2 एकम 2 1। ठीक है, अब इसको काटो, कितने से कटेगा, इससे आगे तो कटेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, तो 101 पर काट दो, ए हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 101 हो जाएगा, यहाँ 1 भी लिख दो। ठीक है, ये इतना हो जाएगा अपना। अब क्या हो जाएगा 96 और 404, क्या क्या निकालोगे एचसीएफ। एचसीएफ में अपन क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखें, इन दोनों में क्या देखेंगे कॉमन। तो क्या है, एक कॉमन है और क्या है, ये देखो 2 की पावर 2 यहाँ भी है, 2 की पावर 2 यहाँ भी होगा, क्योंकि 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3, गुणे में घात क्या होता है 2 की पावर 5 रहेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये 2 की पावर 2 ये 2 की पावर 2 निकल जाएगा, तो 2 की पावर 2 गुणे और कुछ है नहीं है ना, कैंसिल, कितना हो 2 दूना 4 एकम 4, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, और क्या ज्ञान करना है एलसीएम 96 और कितना 404 का एलसीएम कितना हो जाएगा एक कितना है, देखो एक दोनों में एक का अधिकतम घात किसमें एक है, एक हुआ, इसमें भी एक ही है, सेम है, मतलब एक लिखो। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ, अधिक घात किसमें है, इसमें और इसमें है, तो इसमें है ना अधिक घात है, तो 2 की पावर 5 गुणे ये देखो 3 है, 3 लिखो, और आए तो है ना 101 है और इसके आगे कोई नहीं है, तो 101 लिखो। ठीक है, तो इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 2 की पावर 5 बार करोगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना हो जाएगा 32 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा 101। इसका गुणा करो कितना आएगा, कितना हो जाएगा 3 3 दूना 6, 3 त्रिका 1 9, 96, ये कितना हो जाएगा एकम 1 गुणे 101 करो, कितना हो जाएगा 101। ठीक है, अब 101 का गुणा इसके साथ करो, 101 गुणे 96 करो, इसका कितना आता है, करो गुणा 101 गुणे कितना 96, 6 एकम 6, 6 शून्य शून्य 6, 9 एकम 9, 9 शून्य शून्य 9, कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब 96 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96 96। ठीक है, ये होगा आपका आंसर दोस्तों, समझ आ गया होगा। ठीक है, चौथा उदाहरण देखो क्या है, संख्याएं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञान करना है, मतलब दोनों ज्ञान करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञान करना है। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो भाई, कितना आता है 6 का कितना हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, 1 दूना 2, 2 3 6 हो जाएगा। 72 का कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 छक्का 12, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 8 दूना 16, 18 दूना 36, 2 9 18, 3 3 हो जाएगा इतना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 2 3, 2 की पावर कितना हो जाएगा 1 2 3, 2 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 2 2, 120 का निकालो कितना आता है 2 छक्का 12, 30 दूना 60, 15 दूना 30, 3 पचे 15, 5 एकम 5, इसका कितना हो जाएगा 1 2 3, 2 की पावर 3 हो जाएगा गुणे 3 गुणे 5। अब इसका हम क्या निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, मतलब 6 72 120 का एचसीएफ कितना हो जाएगा एचसीएफ। इन सब में कॉमन क्या है 1 है,
और क्या है, 2 इसमें है, 2 की पावर 3 इसमें है, लेकिन सबसे छोटा घात किसमें है, इसमें है। तो 2, देखो 2 2 तो सब में है ना, ठीक है। इसमें तो आगे तो 2 की पावर 3 तो है नहीं, 2 की पावर 3 अगर इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें होता है, 2 की पावर 3 यहाँ भी लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है, इसमें भी क्या है, 2 ही लेना पड़ेगा ना भाई, ज़्यादा तो लेंगे नहीं क्योंकि इसमें तो है नहीं। अब 3 देखो, इसमें है, ठीक है, गुणे 3, और आगे 5 तो नहीं है ना, चलो ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 1 दूना 2, 2 3 6, इसका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो इसका क्या निकालेंगे, 6 72 और 120 का एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा देखना। इसमें देखो 1 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, सबसे बड़ा घात किसमें है, 2 की पावर 3 इसमें भी, 2 की पावर 3 ही लिखो, ठीक है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो सबसे बड़ा घात किसमें है, इसमें है, तो 3 की पावर 2। और देखो क्या है 5, अब इसमें खत्म हो गया, इसमें खत्म हो गया, बचा क्या 5, बस इसका गुणा कर दो, हो गया। कितना हो जाएगा 8, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, तो 1 गुणे 8 गुणे 3 की पावर 2, 3 का वर्ग कितना होता है 9 गुणे 5, कितना हो जाएगा 1 8 8, 8 9 72 गुणे 5, तो 5 दूना 10 की शून्य हासिल 1, 5 7 35 1 36, बस 360 ही हो गया आपका आंसर दोस्तों, ठीक है। अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पहला क्वेश्चन बताया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब गुणनफल बोला है, ठीक है। इसको हम अपन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 140, इसी को लेके चलते हैं अपन 140, ठीक है, इसी को अपन सॉल्व करेंगे। 140 का अपन क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, इसे निकालो, 2 7 14 हो जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा, 5 7 35 7 एकम 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड करना है ना, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 1 1, 1 गुणे में घात क्या होता है, जुड़ता है, तो 5 गुणे 7, ये हो जाएगा आपका आंसर। अभाज्य गुणनखंड ओनली करना है, ठीक है। इसी तरह से अपना दूसरा क्या है 156, कितना है 156, इसका निकालना है, तो निकालो। दो 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 3 39, 13 एकम 13, तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, इसी को पूरा लिख दिए, ठीक है, इसी को लिखना ही है। 1 गुणे कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 लिख दो, बस हो गया, इसका आंसर ही होगा, ठीक है। इसी तरह से अपना तीसरा है क्या 38 25, इसका बताना है आपको, तो इसका निकालो 38 25 का कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 से नहीं कटेगा दोस्तों, 2 से नहीं कटेगा, इसको 3 से काटना पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बचा कितना दोस्तों 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15, फिर 3 से देखो 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर देखो 5 है ना लास्ट में, 5 से काट दो, 5 है कितने से 5 से, 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 एकम 5, 5 7 35, फिर 17 एकम 17, अब इसको लिखो, ये कितना हो जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17, ये हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से आपका चौथा क्या है 5005 है, इसको निकालो, 5005 को ओपन करते हैं, 5005
5, ये कितने से कटेगा दोस्तों, इसको काटो। 5 है तो 5 से काटो पहला, 5 एकम 5 शून्य शून्य 1 हो जाएगा, 5 एकम 5। फिर कितने से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में कितना है, 1 है। तो 1 है तो 7 से काटो, तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 बच जाएगा ना, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 त्रिक 21। ठीक है, अब इसको कितने से काटोगे, देखो लास्ट में कितना है, 3 है, 1 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से 3 से नहीं कटेगा। देखो 3 से काटोगे तो कितना होगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 23 हो गया, नहीं कटेगा। 7 से भी नहीं कटेगा, 7 दूना 14, ये बच जाएगा। 11 से देखो, यहाँ पे देखो अगर सम संख्या है तो सम से काटने की कोशिश करना, अगर लास्ट में विषम संख्या है तो विषम से काटने के लिए कोशिश करना। ठीक है, तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 एकम 11, फिर 3 बचेगा, 3 1 13, तो 11 3 33 हो जाएगा, 13 एकम 13। तो इसका कितना हो जाएगा, 5 मतलब 1 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका तो ये आंसर होगा। फिर पाँचवा क्या बोल रहा है, पाँचवा क्या है अपना, 7429, इसको काटो, 7429 को काटो, कितना आता है, देखो लास्ट में 3 है, 3 से काटो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 बच जाएगा, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 7 21, 1 9, तो 3 6 18 जाएगा लेकिन बच जाएगा, नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 5 35, 7 6 42, ये भी कट जाएगा, ये बच जाएगा, 7 एकम 7 सक्सेसफुल आ जाएगा। 11 से देखो, 11 से 77 नहीं 66 मतलब नहीं कटेगा, इसको डायरेक्ट काटो 17 से। 17 से क्या होगा, 17 5 85 नहीं, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 74 में 68 निकलेगा, कितना बचेगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 14, 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6। अभी 6 बच गया, कितना बच गया, 6, और फिर इसमें उतरेगा कितना, 2 9, तो 17 9 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 5 85। देखो कुछ नहीं, डायरेक्ट करो ना, 74 9 में कितने का डिवाइड करो, 17 का, ये कितना हो जाएगा, 17 5 85 ज़्यादा हो जा रहा है ना, 17 34, 17 3 51, 17 चौको 68, कितना बचेगा, 14, 6 हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2, तो 17 34, 17 3 51, 17 चौको 68, ज़्यादा हो जाना, 17 3 51, 51 निकालो, कितना बचेगा, 1 1, फिर कितना बचेगा, 9, 17 7 119 होता है ना, 119 कैंसिल हो गया, कट गया, बचेगा कितना, 4 3 7। अब इसको कितने से काटोगे, 19 से कटेगा, कितने से, 19 से, 4 3 7 को कितने से, 19 से काटो, तो 19 से कम 19 दूना 38, 19 57 ज़्यादा हो रहा है ना, 19 से कम 19 दूना 38, 5 हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, 7 19 57 कट गया, कितना, 23 से, फिर कल से कितने से कटेगा, 23 से कम 23 कर दो। ठीक है, तो ये आपका आ गया 17 गुणे 19 गुणे 23, बस ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, मतलब एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है, तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है, मतलब इसका दोनों संख्याओं का गुणनफल भी ज्ञात करना है, जैसे ये संख्या है ना, इन संख्याओं का गुणनफल भी ज्ञात करना है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं, पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, मतलब दोनों को एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद उन दोनों का गुणा कर देंगे, फिर वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है अपन, 26 और 91 है। ठीक है, 26 और 91, तो 26 का निकालो, पहले गुणनखंड निकालो, 26 का गुणनखंड निकालो, कितना आता है, पहला 26 और 91, दूसरा क्या है 510 और 92 है, तीसरा क्या है 336 और 554। तो एक एक करके करेंगे, पहला कर लेते हैं, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। तो 26 का निकालो, कितना आता है,
कितना हो जाएगा 13 दूना 26, फिर 13 एकम 13, कितना हो जाएगा 1 गुड़े 2 गुड़े 13 हो जाएगा। फिर 96 का कितना हो जाएगा 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 2 छक्का 12, 2 तियाइन 6, 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 5 बार, 1 गुड़े 2 की पावर 5 गुड़े 3 हो जाएगा। अब क्या निकालोगे इसका 26 और कितने का 91 का क्या निकालोगे का HCF। HCF कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इन सब में क्या है कॉमन, क्या है 1 है, और इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, तो 2 हो गया। इसमें क्या है 13 है, इसमें 3 है, तो ये है नहीं, बस ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 दूना 2 हो जाएगा। ठीक है, HCF अपना कितना हो गया 2, और इसी का क्या निकालोगे 26 और 96 का क्या निकालोगे LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब इसमें देखो 1 1 1, ये कितना है 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 का बड़ा घात किस में है, वो 2 का बड़ा घात लिखना है ना, तो इसमें है ना 2 का बड़ा घात, इसके घात कुछ नहीं तो 1, तो छोटा घात नहीं लिखना है, बड़ा घात लिखना है 2 की पावर 5 गुड़े, यहाँ पे देखो 3 है, 3 और ये क्या है 13 है, तो 13 लिख दो। ठीक है, इसका गुणा करो कितना आता है 1 गुड़े 32 होगा ना, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 5 बार करो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, प्लस 3 गुड़े 13 हो जाएगा। इसका गुणा करो कितना आता है 3 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 96 गुड़े 13 करो कितना हो जाएगा 13 पचे 65, 13 पचे 65, 78 हासिल 7 हो जाएगा। 13 सत्ते 91, 13 पचे 65, 78 के 8 हासिल 7, 13 पचे 65, 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 9 117 होता है। 117 प्लस 7 कर दोगे कितना हो जाएगा 7 14 2 1 124, मतलब 1248 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या निकालोगे सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ पे 91 था तो यहाँ पे 96 लिख के किया, मिस्टेक हुआ है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, अगला इसी को करते हैं अपन। ये कितना है 26 का निकालो और 91 है ना, तो 91 का निकालो। ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा 13 दूना 26 होता है। ठीक है, तो ये कितना होता है 13 सत्ते 91 होता है, तो 26 और 91 का क्या निकालोगे HCF, तो कितना हो जाएगा देखो 1 हुआ कॉमन, और इन दोनों में कॉमन क्या है 13, और इसमें 1 है तो 1 तो लिख दिया और 13 लिख दिया, बाकी कुछ लिखना नहीं, तो 13 हो जाएगा इसका। 26 और 91 का क्या निकालोगे LCM, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 13 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 1 तो लिख दिए 7 फिर 13 तो लिख ही दिए, कितना हो जाएगा 1 दूना 2 2 सत्ते 13 दूना 26, 26 गुणे कितना करोगे 7, तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 7 छक 42 की 2 हासिल 4 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 4 18, 182 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये HCF गुणे LCM निकालना है, दो संख्याओं का गुणनफल लिखो, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है HCF गुणे LCM। ठीक है, तो HCF कितना आया है अपन 13 गुणे 182 को 13 गुणे 182, इसका गुणा करो कितना हो जाएगा 182 गुणे 13, 13 दूना 26, 13 दूना 26 की 6 हासिल 2 हो जाएगा, 13 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नामा 13 अट्ठे 104, तो कितना हो जाएगा 13 अट्ठे 104 और 2 6, तो 6 हो जाएगा
बचेगा ना 10, 13 कम 13, 13 10 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर 23 66 हो जाएगा। 23 66 हो गया इसका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, दूसरा क्वेश्चन कितना है, दूसरा क्वेश्चन कितना है 510 और 92, 510 और 92। 510 का पहले निकालो कितना होता है, फिर 92 का निकालो कितना आता है गुणनखंड। 510 का निकालो कितना हो जाएगा, 510 का कितना हो जाएगा उसका गुणनखंड निकालो। 2 जीरो है मतलब 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 1 बचा, 1 यहाँ में, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर देखो लास्ट में कितना है 5 5 है, तो इसको देखो एक बार मतलब विषम संख्या है ना, तो 3 से काट के देखो, 3 8 24, 1 3 5 15, हाँ 3 8 24, 1 3 5 15, फिर 17 5 85 समझे रहे हो, फिर 17 कम 17 हो जाएगा। ठीक है, इसका निकालो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो जाएगा। 92 का निकालो, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, फिर 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 23 एकम 23, तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 23 हो जाएगा। तो 510 और कितना 92 का HCF कितना हो जाएगा 1 गुणे 2, देखो कॉमन क्या है 1 है, 1 लिख दिए, 2 है 2 लिखो, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, कितना हो जाएगा HCF 2 हो जाएगा। 510 और 92 का LCM कितना हो जाएगा, लोवेस्ट काउंट मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देखो 1 लिखो गुणे कितना हो जाएगा 2, यहाँ भी है 2 का, ये भी है, तो 2 का अधिकतम घात कितना है 2 है, यही है ना, 2 का अधिकतम घात लिखो, फिर कितना है 3 है, इसमें तो है ही नहीं, 5 है, 5 इसमें नहीं है, गुणे 17 गुणे कितना है 35 है ना, नहीं 23 है, सॉरी 23 है, कितना है 23 है। इसका गुणा करो कितना आता है 4, 1 2 1 4, 2 की पावर 2 कितना होगा 4 होगा, 2 की पावर 2 कितना होगा 4, 4 3 12, 12 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 17 गुणे 23, तो कितना हो जाएगा 6 7 42 हासिल 4, 6 कम 6, 6 4 10, 1 0 1, गुणे कितना है 23 है, तो इसका गुणा करो कितना होता है, गुणे कितने का 23 का, 23 शून्यम शून्य, 23 दूना 46, 6 हासिल 4, 23 शून्यम शून्य, 46 का 46, 23 से कम 23, कितना हो जाएगा 23 460, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ लिखोगे चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है HCF गुणे LCM, ठीक है, तो इसका निकालो कितना आएगा, तो HCF कितना है आपका 2, HCF LCM कितना है 23 460, कितना है 23 460। अब इसका गुणा करो कितना आता है, 2 शून्यम शून्य हो जाएगा, 2 छक्का 12 की 2 हासिल 1, ठीक है, 2 चौको 8, देखो 2 शून्यम शून्य, 2 छक्का 12 की 2 हासिल 1, 2 चौको 8, 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, ये हो गया आपका आंसर दोस्तों 46,920, ये हो गया आपका आंसर। अब आगे देखो तीसरा क्वेश्चन अपन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कितना है ये देखो 336 और कितना है 54, तो 336 का निकालो फिर 54 का निकालो कितना आता है, ठीक है, तो 336 का निकालो, देखो लास्ट में 2 है, लास्ट में 6 है,
तो ये इसमें 2 का भाग चला जाएगा, यानी सम संख्या है, तो सम संख्या को सम से ही डिवाइड करने की कोशिश करना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 एक कम 2, देखो 2 एक कम 2, और ये कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 2 छक्का 12, एक बचा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 चौको 8, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7 हो जाएगा। 1 2 3 4, तो 2 1 गुणे 2 की पावर कितना 4 गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा। 54 का निकालो, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 तिरकाई 9, 3 एकम 3, मतलब 1 गुणे 2 गुणे 1 2 3, 3 की पावर 3। अब इसका निकालो 336 और 54 का क्या एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखो कॉमन क्या है 1 है, 1 हो जाएगा। फिर ये कितना है 2, यहाँ भी है 2 की पावर, ये तो 4 बार है, 2 2 कितने बार है 4 बार है, लेकिन ये 2 1 बार है तो 2 ही लिखोगे। यहाँ पे 3 देखो 1 बार है, यहाँ पे कितना है 3 बार है तो 1 बार लिखो बस, और 7 है यहाँ है ही नहीं 7, 2 3 6 हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। 36 और 54 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 गुणे 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट काउंट वाला लिखना, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 गुणे 2 की पावर 4, मतलब कितना हो जाएगा 2 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। 3 तिरका 9 त्रिक 27 गुणे 7, तो 7 16 एकम 16, 16 16 85, 16 छक्का 96, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 गुणे 27, तो 112 गुणे 27 करो कितना आता है 7 दूना 14 की 4 हासिल 1, 7 एकम 7, 7 एक 8, 7 एकम 7, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 8 4 12 की 2 हासिल 1, 7 दूना 1 10 की 0 हासिल 1, कितना हो जाएगा 30 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 24 हो जाएगा। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो निकालो। एचसीएफ कितना था 6 गुणे 324, इसका 6 का गुणा करो, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 12 एक 13, 14 की 4 हासिल 1, 6 शून्यम 0, तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ये हुआ आपका आंसर दोस्तों, मतलब 18,144, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणनखंडों तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। पहला क्या है 12 15 और 21, दूसरा क्या है 17 23 और 29, और क्या है 8, तीसरा क्या है 8 9 और 25 है। तो पहला कितना है 12 15 और कितना है 21, इन सब का क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 12 कितना हो जाएगा 12 का निकाल लो, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 गुणे 3। 15 का कितना हो जाएगा दोस्तों 3 पचे 15, 5 एकम 5, तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। फिर कितना है 21 है, 21 का भी निकालो, कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 1 गुणे 3 गुणे 7, कितना हो जाएगा 12 15 और 21 का क्या निकालना है एचसीएफ का, एचसीएफ कितना हो जाएगा, इन सब में कॉमन क्या है 1 है, 1 हो जाएगा। फिर क्या है 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो मत लिखो। 3 यहाँ भी है तो 3 लिखो।
और 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है तो ये दोनों में नहीं है, तो इतना ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर 12, 15, 21 का क्या निकालोगे एलसीएम, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखो, 1 है, 1 2 यहाँ है और किसी में तो नहीं है ना, 2 की पावर 2 गुड़े देखो 3 यहाँ भी, लेकिन सबसे बड़ा घात वाले सब सेम है तो यानी 3 ही होगा। यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ तो आगे है नहीं कुछ, यहाँ भी 5 नहीं है तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 7 है तो 7 लिख दो, कितना हो जाएगा 4 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 हो जाएगा ना, 4 12 पंचे 60 गुड़े 7 के 7 छक 42, 420 से हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, दूसरा क्या है 17 23, 17 23 29, 17 23 और कितना है 29, इन सब का निकालो। 17 23 और कितना है 29, इन सब का निकालो। 17 का क्या हो जाएगा, 17 तक कुछ होगा नहीं, 17 कम 17 हो जाएगा। 23 का क्या होगा, वो भी कुछ नहीं होगा, 23 से कम 23। फिर 29 का क्या होगा, ये भी कुछ नहीं होगा, ये होगा। तो कितना हो जाएगा 17 23 और 29 का ये सीएफ कितना हो जाएगा, एक ही होगा ना भाई, कॉमन क्या है एक है, तो एक होगा, ये होगा आंसर इसका। फिर क्या है 17 23 और 29 का क्या निकलोगे एलसीएम, 1 गुड़े 17 गुड़े इसमें 1 तो लिख दिए हैं, 23 गुड़े 1 भी लिख दिए 29। ठीक है, 17 23 का गुणा करो, 23 गुड़े 17 करो, कितना होता है 17 34, 17 51 की 1 हासिल 5, 17 दूना 34, 34 35 36 37 38 39, 34 5 39 कितना हो जाएगा। अब गुड़े इसमें कितना करना है 29 का करो, 29 भी है ना, मतलब कितना हो जाएगा 17 और 23 का गुणा किए तो कितना होगा इसका 391 गुड़े 29। अब इसका भी करो, कितना आता है 9 1 कम 9 हो जाएगा, 9 9 81 की 1 हासिल 8 और 9 18 29 27, 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 कहाँ से किए देखो 9 1 कम 9 हुआ, 9 9 81 की 1 हासिल 9 9 81 की 1 हासिल 8 9 9 28 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35, ये हो जाएगा 35। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 9 18 की 8 हासिल 1 2 3 6 1 7, ये कितना हो जाएगा 9 2 1 3 हो जाएगा, 8 5 13 3 हासिल 1 7 3 10 11, ये कितना हो जाएगा 11,329, ये हो जाएगा आपका 11,329। अब तीसरा क्या है, तीसरा कितना है 8 8 का निकालो, 9 का निकालो और कितना है 8 9 25, इन सब का निकालो। तो कितना हो जाएगा 1 गुड़े 2 की पावर 3 हो जाएगा, 8 का कितना हो जाएगा 2 दूना 4 नहीं 2 चौको 8 2 दूना 4 2 1 2, ये हो गया। 9 का कितना हो जाएगा 3 3 1 9 समझ ही रहे हो। 5 का कितना हो जाएगा 5 5 25, तो 8 9 और 25 का यह CF कितना हो जाएगा, इन कॉमन क्या है 1 और तो है नहीं कुछ ना, ये हो जाएगा आंसर इसका। फिर 8 9 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 1 रहेगा, गुड़े 2 है 2 की पावर 3 3 की पावर 2 गुड़े 5 की पावर 2, यही सब रहेंगे। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 8 8 गुड़े 9 गुड़े 25, तो 8 9 72 गुड़े 25। ठीक है, तो 72 गुड़े 25 करो, कितना आता है 5 दूना 10 की 0 हासिल 1 5 7 35 1 36 2 दूना 4 2 7 14, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 4 10 की 0 हासिल 1 4 3 7 1 8 1 1 हाँ 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1800, ये हुआ आपका आंसर दोस्तों। ठीक है,
चलो चौथा क्वेश्चन अपन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, ठीक है, और एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करें। मतलब एचसीएफ आपको दे दिया है और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो चूंकि हम देखो जो दिया है उसको लिखो, दिया है क्या क्या दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 306 और 675, ठीक है, 9 दिया है। और आपको एलसीएम 306 और क्वेश्चन गड़बड़ थोड़ा लिखे हैं, 306 और 675 है, सॉरी दोस्तों। एचसीएफ कितना है 306 और 657 बराबर 9 दिया है, ठीक है, और एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, ये जो दिया है उसको लिख लिए, 306 और 657 ये क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ हम सूत्र पढ़े हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये दोनों संख्या इनका दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, 306 गुणे 657, ठीक है, बराबर एलसीएम, एलसीएम का कितना दिया है 9, नहीं सॉरी, एलसीएम आपको ज्ञात करना है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है, एलसीएम कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे कितना हो जाएगा, गुणे में कहाँ जाएगा, भागे में, बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। यहाँ बराबर है तो या लगा लो, ठीक है। इसको काटो, कितना होता है, इसको काटो 9 देखो 3 त्रिका 1 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 शून्यम 0 3 दूना 6, फिर 3 से काटो, 3 त्रिका 1 9 3 त्रिका 9 3 चौक 12 34 हो जाएगा। 34 का गुणा इसके साथ करो, मतलब 34 गुणे 657 गुणा करो, कितना आता है, गुणा करो, मतलब 657 गुणे कितना 34, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 पंचे 20 2 22 हासिल 2, 4 छक 24 24 27 28, ठीक है। कितना हो, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, 3 पचे 15 15 16 1 17 के साथ हासिल 1, 3 छक 18 18 1 19, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 1 3 7 8 7 15 की 5 हासिल 1, 9 1 10 2 12 की 2 हासिल 1 1 1 2, तो कितना हो जाएगा 22,538 एलसीएम। तो यहाँ ऐसे लिख दो, एलसीएम 306 और 657 बराबर कितना है 22,538, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2 होगा, 4 पंचे 20 2 22 की हासिल 2, 4 छक 24 24 25 26 26 यहाँ होगा, ठीक है। और कितना होगा 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, 3 पचे 15 15 16 17 के साथ हासिल 1, 3 छक 18 18 1 19, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 1 3 कितना हो जाएगा 14 12 1 13 की 3 हासिल 1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 9 2 11 11 12, ठीक है, 1 1 2 तो 22,338 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22,338 होगा, 22,338 से होगा आंसर, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप लोग पढ़ो।